हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 महीने, 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि डायनामिक असिस्ट एलोकेशन के अंदर आता है और ये मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 महीने पे रिटर्न दिया वो 3.60% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में जो इसने रिटर्न दिया है वो 11.94% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 1 साल में 24.68% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.13% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 14 रुपये 93 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 30,096 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा आप और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,187 रुपया। 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता है 30,000, आपको मिलता है 31,679 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 66,817 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 3 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,01,280 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,05,802 रुपया होता और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,24,680 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 162 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है GOI सोवरग्रेन क्षेत्र, HDFC बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, ICICI बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कंस्ट्रक्शन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो कैश पे है 37.7, इक्विटी पे 32.3 और डेबिट पे 26.3%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 33, मेटल एंड माइनिंग पे 9.6, फाइनेंशियल 9.3, अदर्स 9.1, ऑटोमोबाइल 8.3, टेक्नोलॉजी 7, हेल्थ केयर 6.8, इंश्योरेंस 6.1, सर्विस 5.6, कम्युनिकेशन 5.2% है। इसकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को देखिए तो अदर्स पे है 60.8%, सोवरग्रेन 15.9, फाइनेंशियल 7.9 और कंस्ट्रक्शन पे है 6%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.39 और पीवी रेशियो 2.89। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 500 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड का फंड रिटर्न जो कि 3 महीने पे 5.8, 6 महीने पे 12.1, 1 साल में 24.6 और एनुअल है 48.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि हाइब्रिड डायनामिक असिस्ट एलोकेशन 1 साल का जो इसका रिटर्न रहता है 25.4 है। ये अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पा रहा है ये म्यूचुअल फंड। तो देखिए सबसे पहले ये अभी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न क्यों दे रहा है,
क्योंकि इनका लॉन्च हुए यानी कि ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए काफ़ी कम टाइम हुआ है। आने वाले 1 से डेढ़ साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर देगा। और अगर आप एक कांस्टेंट रिटर्न चाहते हैं, बिना कोई रिस्क लिए, तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी एनएफओ या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट किया है, तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.69% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है, इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिनेश आहूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। और लेटेस्ट ने भी है 14 रुपये 93 पैसा। बात करते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे, तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। इसकी फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोसाइट डेबिट 50:50 इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।